युद्ध का 28वां दिन और दिखने लगे तबाही के निशान। इधर रामनवमी के दिन रामलला का सूर्य तिलक, उधर पाकिस्तान का शुरू हुआ रावण दहन। बहुत बड़ी खबर इस समय ईरान से मिल रही है, जहां पर पाकिस्तानी एम्बेसी के बिल्कुल पास में हमले की खबर मिल रही है। ये बहुत बड़ा अपडेट है। हमले तो लगातार चल रहे हैं, लेकिन ईरान में ये पाकिस्तानी दूतावास है, उस दूतावास के बिल्कुल पास में हमला हुआ है। युद्ध का असली मजा तो अब आया है। बड़ी खबर आ रही है वॉर से जुड़ी हुई। अमेरिका के इशारे पर मिडिल ईस्ट में समझौते की स्क्रिप्ट लिख रहे पाकिस्तान को ईरान ने बड़ा झटका दिया है। ईरान ने खाड़ी से कराची की तरफ आ रहे पाकिस्तानी जहाज को हॉर्म्यूज में रोक दिया है, जिसके कारण जहाज को वापस खाड़ी में जाना पड़ा है। ईरान ने पाकिस्तान का कंटेनर जहाज वापस भेजा है। ईरान को पाकिस्तान पर अमेरिका की मदद का शक है और पाकिस्तान पर यूएस जमीन या खुफिया जानकारी देने का भी शक है। हॉर्मुज स्ट्रेट में युद्ध की एक खौफनाक तस्वीर देख लीजिए। इधर अमेरिका की और बढ़ने लगी हैं मुश्किलें। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ये बड़ा दावा कर रहा है, अमेरिका के कई सैन्य ठिकाने तबाह हो गए। वहीं भारत के लिए आ गई एक और राहत भरी खबर। भारत के बीच फिर से शुरू हो गया है ईंधन व्यापार, और ये बहुत राहत की खबर भी है। इस हफ्ते पहुंच जाएगा पहला एलपीजी कार्गो भी। भारत के लिए बहुत राहत वाली खबर। मगर पाकिस्तान के चक्कर में पिट रही है कांग्रेस। मैंने आपसे सीधा सा सवाल पूछा, पाकिस्तान को दलाल कहा, जो भी कहा, आपको दिक्कत क्यों हो रही है? आपकी पूरी फौज पार्टी की क्यों कर गई है कि पाकिस्तान को दलाल क्यों पीट कह दिया? देखिए रामनवमी पर पाकिस्तान का हुआ रावण दहन। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज भी देश के कई हिस्सों में रामनवमी का त्योहार मनाया जा रहा है। अयोध्या में तो आज ही रामलला को सूर्य तिलक हुआ। मैंने ट्रेलर में विजुअल दिखाया दोस्तों, और मैं मानता हूं कि आज जब युद्ध का 28वां दिन है, आज ही दरअसल युद्ध का आपको असली मजा देखने को मिलेगा। वैसे मैं डिस्क्लेमर लगा देता हूं दोस्तों, हम वो लोग नहीं हैं, भारत के लोग ऐसे लोग नहीं हैं जो दूसरे की विपत्ति पर खुश हों। हम लोग तो विश्व कल्याण की बात करते हैं ना। लेकिन वास्तव में क्या होता है दोस्तों, युद्ध में आपको बहुत सारे लोगों की महत्वाकांक्षाएं दिखेंगी, मगर आज तो पाकिस्तान की जो महत्वाकांक्षा थी, जो हिलकोरे मार रही थी, आज दरअसल आपको मैं दिखाऊंगा दोस्तों कि किस तरीके से रामनवमी पर पाकिस्तान का रावण दहन हो गया। और ये जो धुरंधर वाला असली काम है ना, फिल्म तो आपने देखी, अगर नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, इससे अच्छी फिल्म आपको मिलेगी नहीं। पूरे देश में खलबली है, तो देख जरूर लीजिएगा। मैं आज आपको दिखाऊंगा दोस्तों कि धुरंधर फिल्म में जो कहानी दिखाई गई, आज उसका असली एक ट्रेलर देखने को मिला है। अब कैसे देखने को मिला है, अच्छा इसमें मैं कांग्रेसियों का रोल दिखाऊंगा, कैसे बुरी तरह से फंस गए। युद्ध कहीं और हो रहा है, मिसाइलें कहीं और गिर रही हैं, फंस कोई और रहा है। आज की कहानी बहुत दिलचस्प है दोस्तों। आज मैं 28वें दिन आपको युद्ध का असली मजा दिखाने जा रहा हूं। मेरा निवेदन है दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। आज चूंकि रामनवमी का भी त्योहार मनाया जा रहा है, आज भी मनाया जा रहा है, तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहला कमेंट दोस्तों जय श्री राम यही लिखिएगा, जरूर लिखिएगा। आइए शुरू करते हैं, एक एक करके चीज़ों को दिखाता हूँ। और हाँ दोस्तों, HB शॉर्ट्स जहाँ पर छोटी छोटी खबरें जो बच जाती हैं उसको लगा रहा हूँ, कमेंट में पिन कर दिया है। आइए कुछ टू विंडो से शुरू करते हैं दोस्तों। पहले तो आप टू विंडो देखिए। देश के हर कोने में आज मुझे कहीं वैसे वो पत्थरबाजी वाली घटना दिखी नहीं, कम से कम बंगाल में तो नहीं दिखी। अब देखिए, एक तरफ पूरे देश में रामनवमी की धूम है और दूसरी तरफ दुनिया भर में अशांति, जंग से अशांति। ये मोदी के होने का मतलब क्या होता है, ये आपको टू विंडो से दिखा रहा हूं। आप सहमत हो तो जरूर लिखिएगा। दूसरा टू विंडो दिखाता हूं दोस्तों। धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। ये मैं पाकिस्तान के लिए कह रहा हूं। यह मध्यस्थ बनने चला था, और मध्यस्थ जैसे ही इसकी खबर उठती है, कांग्रेसी भी लपक पड़ते हैं। ईरान ने खारिज कर दिया। अब देखिए हालत,
चाहे पाकिस्तान की कहिए चाहे कांग्रेस की कहिए, दोनों की स्थिति एक जैसी है। मतलब जो हालत पाकिस्तान की वही हालत कांग्रेस की है, और ईरान मना कर रहा है। अरे कौन सी मध्यस्थता भाई, कौन सी बातचीत हो रही है? आज तो रावण दहन दिखाने का दिन है दोस्तों, इस युद्ध का। एक और टू विंडो आइए, देखिए विदेश मंत्री किस तरीके से कांग्रेस की पोल खोल देते हैं, वो मैं दिखा रहा हूं। यह दरअसल धुरंधर वाला काम है ये। आप जानते हैं जब ये सर्वदलीय बैठक हुई तो विदेश मंत्री ने यह कहा कि हम पाकिस्तान जैसे दलाल देश नहीं है। कांग्रेसियों को मिर्ची लग गई, बोले भारत भी दलाल देश है। सोच सकते हैं क्या? कहीं भी। अरे गाली किसको दे रहे हो? मोदी को दे रहे हो, भाजपा को दे रहे हो, सरकार को दे रहे हो, या देश को, भारत माता को दे रहे हो? किसको दे रहे हो? इस पर जरा मैं आगे विस्तार से बात करूंगा। एक टू विंडो और देखिए, युद्ध का असली मजा आपको दिखाता हूं। यह पाकिस्तान इजराइल को धमका रहा था, इजराइल ने उसी के घर में घुस के मारा। जो दूतावास है पाकिस्तान का तेहरान में, वहां एयर स्ट्राइक कर दी। अभी ये ट्रेलर दिया है, आगे बढ़िए और एक टू विंडो दिखाता हूं, जल्दी जल्दी दिखा रहा हूं दोस्तों, कैसे ट्रंप को ईरान ने बेपर्दा किया। अभी अमेरिका ने कहा कि अब हम 10 दिन तक हमला नहीं करेंगे। क्यों भाई? वो ईरान ने रिक्वेस्ट किया, ईरान का तुरंत आ गया, बोला हमने कहां रिक्वेस्ट किया, हमारी तो बात ही नहीं हो रही है। ये डरपोक है डोनाल्ड ट्रंप। ये असलियत दिखा रहा हूं आपको दोस्तों। युद्ध में अभी किसी को समझना मुश्किल है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है। ये ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान और अमेरिका की खुराफात शुरू हुई है। युद्ध जीते हारे उससे कोई लेना देना नहीं, बस घोषणा कर दो कि हम जीत गए और मीडिया में छपवा दो। ये खबर छपवा दो अखबार में, सुने ना, होने ना होने से मतलब नहीं, आप भले पिटते रहिए लेकिन छपवा दीजिए हम जीत गए, बस जीत गए। आइए मैं खबरों को जरा शुरू करता हूं दोस्तों। कैसे धुरंधर वाला काम एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री ने किया। अभी G7 के विदेश मंत्रियों से मिल रहे हैं। जरा खबर को बड़े ध्यान से देखिए और समझिए। यह नैरेटिव का वॉर है दोस्तों। इस नैरेटिव के वॉर में याद रखिए, दुनिया भर के जो दुश्मन हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि भारत तरक्की करे, पाकिस्तान भी नहीं चाहेगा। लेकिन हैरानी की बात यह है दोस्तों कि भारत में जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी नहीं चाहती। उनको लगता है कि भारत अगर अस्थिर हो गया तो मोदी जी पर खत्म हो जाएंगे, मोदी जी हार जाएंगे, इसलिए भारत को अस्थिर कर दो। वो ये नहीं देखना चाहते कि युद्ध की परिस्थिति में भारत को एकजुट रहना है, एक साथ रहना है। अब जब ये 25 मार्च को ये खबर अब आई है, जब ये बैठक हो रही थी दोस्तों, तो एस जयशंकर से पूछा, पाकिस्तान की तरफ देखा, पाकिस्तान पाकिस्तान, बड़े गदगद थे सारे विपक्षी नेता। कोई मुझे बता रहा था कि जब मीटिंग हो रही थी तो बड़े गदगद थे, आज तो पाकिस्तान पाकिस्तान, इनको पता नहीं कौन सी ये सैडिस्टिक फीलिंग है, मैं समझ नहीं पाता दोस्तों। मान लीजिए अगर उसको कर भी दिया तो आप क्यों खुश हो रहे हैं यार? इसलिए कि भारत डाउन हो गया। मान लीजिए कभी ऐसा हो भी जाए तो ये तो पटाखे फोड़ने लगेंगे बाहर निकल करके, खुशी बनाने लगेंगे कि भारत डाउन हो गया। सोचिए। और इसी तरह की कोशिश सर्वदलीय बैठक में इनके इशारों से पता चल रहा था, बार बार उधर ही ठेल रहे थे। एस जयशंकर ने खुलकर कहा, सरकार को कोई वो नहीं है, संकोच नहीं है अपनी बात रखने में। साफ कहा कि हम दलाल देश नहीं है भाई, पाकिस्तान जैसे दलाल देश नहीं है। पाकिस्तान दलाली करता है, धोखा देता है सबको। उसे लग रहा है जहां से थोड़ी सी भीख मिल जाए वहीं झुक जाओ। अब पाकिस्तान तो तिल मिलाएगा दोस्तों, इसमें कहीं दो मत नहीं है भाई। पूरा देश ही दलाल है, दलाली कर रहा है, वो तिल मिलाएगा। विदेश मंत्रालय उसने बताया कि ये गहरी हताशा है, ये है वो है, भारत को गाली देना शुरू कर दिया। अब उसमें हमारी दिलचस्पी नहीं है, वो देने दीजिए, वो तो बोलेगा ही। लेकिन आश्चर्य क्या होता है कि पाकिस्तान को दलाल कहने पर कांग्रेसियों को मिर्ची लग गई दोस्तों। वो बर्दाश्त से बाहर हो गए, पाकिस्तान को दलाल कह दिया। बड़े बड़े नेता खड़े हो गए,
राहुल गांधी ने सबको मोर्चे पे लगा दिया। आप समझ लीजिए, इनके बड़े नेता वो होते हैं जो गांधी परिवार के करीबी होते हैं। ध्यान रखिएगा, कांग्रेस में बड़े नेता वो नहीं है जो मास लीडर हैं, जो चुनाव जिता सके। कांग्रेस में मास लीडर वो हैं जो गांधी परिवार के सबसे करीबी हैं, जैसे जयराम रमेश, पवन खेड़ा, ये दोनों लोग। और क्या कहा जयराम रमेश ने, उसको समर्थन करना चाहिए था कि हां भाई हम दलाल देश नहीं। कहने लगे कि ये शर्मिंदगी पर पर्दा डालने की कोशिश है, क्योंकि पाकिस्तान एक मध्यस्थ बन गया है और भारत को भी दलाल बता दिया। दोस्तों ध्यान रखिएगा, क्या कहा है जानते हैं जयराम रमेश ने? प्रधानमंत्री मोदी की गले मिलने वाली कूटनीति की विफलता है और एक खंडित हुआ देश अब दलाल देश बनने की ओर अग्रसर। भारत को कहा है, देखिए ना कितना बड़ा पोस्ट किया है दोस्तों, देखिए कितना बड़ा। ये तो पूरा आ भी नहीं रहा था, कई सारे पॉइंट्स। जयराम रमेश की तो ऐसी ऐसी कहानियां हैं दोस्तों, मैं जब पढ़ रहा हूं अभी इनकी पुरानी कहानियां, करतूत, तो मैं हिल जाता हूं। ये चीन में जा करके जब ये मंत्री थे ना, तब भारत सरकार को गाली दे रहे थे, चीनी कंपनियों के लिए बैटिंग कर रहे थे चीन जाकर, जब केंद्रीय मंत्री थे। मैं उस समय की बात बता रहा हूं, ये उस लेवल के व्यक्ति हैं ये। और क्या लिखा है इनका आखिरी जो हिस्सा है, आप देखिए कि विदेश मंत्री ने कल कहा कि भारत कोई ब्रोकर देश नहीं है, यह अपनी जगह सही हो सकता है, लेकिन सच यह है कि हमारी कूटनीति, वैश्विक संपर्क और नैरेटिव प्रबंधन की भारी विफलताओं ने एक टूटे हुए देश को ब्रोकर देश बना दिया। आप सोचिए ये क्या लिख रहे हैं। और पवन खेड़ा जो है वो कूद पड़े फिर से। देखिए कैसे माहौल को गरमाते हैं। जैसे अभी एलपीजी को लेकर आपने देखा होगा, या आपने देखा होगा दोस्तों कि तेल की किल्लत का एक नया नैरेटिव क्रिएट कर दिया, भारी भीड़ क्रिएट करवा रहे, भीड़ हो जाए टाइप से। आप सोचिए, अब आप देखिए पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं। वो पवन खेड़ा कह रहा है भारत भी दलाल देश है। क्यों कहा? देखिए, वॉज इंडिया अ ब्रोकर कंट्री when Modi was desperate to mediate between Russia and Ukraine, selective brokering और selective memory। क्या मोदी जी ने कभी कहा कि मैं रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता कर रहा हूं? सोचिए दोस्तों, सोचिए कैसे भारत को बदनाम करते हैं, कैसे भारत की इज्जत की धज्जियां उड़ाते हैं ये लोग। सोचिए, क्या मोदी जी का एक भी बयान निकाल के दिखा सकते हैं जिसमें मोदी जी ने यह कहा हो कि मैं रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता कर रहा हूं, या करने को तैयार हूं, या प्रस्तावित करता हूं? कहीं कहा? अरे पाकिस्तान कह रहा है ट्रंप के कहने पे, और ट्रंप उसको रीट्वीट कर रहे हैं झूठ बोल के। और लेवल देखिए, मैं जयराम रमेश का एक और ट्वीट दिखाता हूं, पवन खेड़ा को ही रीट्वीट किया है इसने। क्या लिखा है देखिए, फेलियर ऑफ मोदी हग्लोमेसी, नया नया टर्म है। ब्रोकन कंट्री इज नाउ पोज्ड टू बी ए ब्रोकर कंट्री। प्रधानमंत्री मोदी की गले मिलने वाली कूटनीति की विफलता, एक खंडित हुआ देश अब दलाल राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। भारत को दलाल कह रहे हैं ये। सोचिए, ये लोग अभी हिंदू धर्म को गाली देते थे, अब तो भारत को ही गाली देने लगे। दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं होगा दोस्तों जहां विपक्षी पार्टियां युद्ध जैसे खतरनाक माहौल में अपने ही देश को नीचा दिखाना चाहते हो। मैं निश्चित रूप से आपका कमेंट चाहूंगा दोस्तों, निश्चित रूप से। और तभी मैं कह रहा हूं, एस जयशंकर ने धुरंधर वाला काम कर दिया। एक शब्द में कांग्रेस की पूरी जैसे धज्जियां उड़ा दी, बेपर्दा कर दिया। पाकिस्तान को गाली दीजिए, कांग्रेसी मचल उठते हैं। पाकिस्तान के ऊपर जरा सा उंगली रखिए, ये एकदम चिंगारी उठती है, करंट निकलता है इनसे। ये दिखाया है। और एस जयशंकर की बात सच निकली, पाकिस्तान दलाल देश ही है दोस्तों। और खुद डोनाल्ड ट्रंप ने पोल खोल दी। डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर कहा मीडिया में सबके सामने कि हमको 8 बड़ा टैंकर मिला है, बहुत बड़ा बोर्ड, तेल टैंकर मिला है। कहां से मिला? हॉर्मुज स्ट्रेट से ही मिला, और 2 और आ रहा है।
पूछा गया भैया मिला तो किसने दिया, बोला पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ था वही मिला है। तो दलाली ही कर रहा है ना भाई। अगर ईरान दे रहा है इजाजत और वो अमेरिका को भेज रहा है तो ये दलाली ही तो है, और क्या है ये। मैं आपको बयान सुनाता हूं डोनाल्ड ट्रंप का, कहते हैं अंग्रेजी में, दे सेड टू शो you the fact that we are real and solid, we are going to let you have 8 big boats of oil। अब सुनिए, मैंने ट्रांसलेशन भी लगा दिया है दोस्तों, जिसमें वो खुलकर कह रहे हैं, आखिरी लाइन है, उन टैंकरों पर पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ था। सुनिए। To show you the fact that we're real and solid and we're there, we're going to let you have 8 boats of oil, 8 boats, 8 big boats of oil. This was 2 days ago. And they'll sail up tomorrow. That was 3 days ago. And I didn't think much about it. And then I watched the news and they said, a very good anchor actually, happened to be Fox, but I watched it and he said, something's unusual happening. There are 8 boats that are going right up the middle of the Hormuz Strait. 8 big tankers are going loaded up with oil right through. And I said, well, I guess they were right and they were real. And I think they were Pakistani flagged. अब आप खुद सोचिए, ये दलाली नहीं तो क्या है भाई। ईरान ने तो खुलकर कहा कि जो मेरे मित्र देश हैं उन्हीं का जहाज गुजरने देंगे। उसमें एक नाम पाकिस्तान का भी ले लिया था। और यह खुलकर कहा कि हम अमेरिका, इजराइल और इनके मित्र देशों के जहाज नहीं गुजरने देंगे। एक तो मैंने ट्रेलर में दिखाया ना कि एक जहाज को और फोड़ा, आग लगा दी, दूसरी बार उसको लगाई। तो ईरान की पीठ में पाकिस्तान ने छुरा घोंपा है। वो दलाली कर रहा है अमेरिका के लिए, झूठ बोल रहा है, जासूसी तक कर रहा है। और तो और दोस्तों, जंग के बीच ये जो पाकिस्तान है पूरा का पूरा मुल्क, वो ट्रंप की भाषा बोल रहा है। जो ट्रंप बोलते हैं वही ये बोलते हैं। मतलब झूठ भी बोल रहा है, झूठा नैरेटिव भी क्रिएट कर रहा है और धोखा भी दे रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ दलाली है दोस्तों, और कुछ नहीं है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत अगर गिरती है तो यही होती है। लेकिन यहां असली मजा अभी रह गया। आपने गांव में देखा होगा दोस्तों, गांव में जब झगड़ा होता है ना, पंचायती होती है, पंचायत बैठती है। लेकिन आजकल माहौल बदल गया है। ये झगड़ा करने वाले जो होते हैं ना, बोलते हैं पहले पंच को ही जूते मारेंगे। पहले पंच पिटता, आजकल माने आपस में लड़ते हैं लेकिन पहले पंच को ही पिटता है। पाकिस्तान की हालत वही हो गई है। मध्यस्थता की गोटियां फिट कर रहा था। उसने कह दिया ट्रंप ने कि हमको तो 10 जहाज मिला है। अब ईरान की बात बता रहा हूं, 13 जहाज जो जानकारी मिल रही है, उसने रोक दिया कि तुम तो धोखेबाज हो भाई, तुम तो अमेरिका के लिए काम कर रहे हो, दलाली कर रहे हो। जो एस जयशंकर कह रहे हैं वही ईरान कह रहा है दोस्तों, आप समझिए इस बात को। तो यह बहुत बड़ा झटका लगा। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान को एक ट्रेलर भी मिला। मैंने रावण दहन कहा ना, वो इसीलिए कह रहा हूं। तेहरान में जो पाकिस्तान का दूतावास है, उसके बेहद करीब हमला किया गया, और बहुत ही बड़ा हमला। इसकी आंच दूतावास के परिसर तक पहुंची। वहां जितने स्टाफ मौजूद थे, राजनयिक थे, सब में खलबली मच गई। यह स्थिति है। तो रामनवमी के दिन ही इसका लंका दहन शुरू हो गया। और आप देखिएगा आने वाले दिनों में इस दलाल देश की क्या स्थिति होती है, कितनी मार पड़ती है। आप देखिए, वेट कीजिए दोस्तों, दोनों तरफ से पीटेंगे। जो मैंने कहा ना, पंच पीटते हैं आजकल, वो होने वाला है। लेकिन मैं आखिर में वॉर का कुछ अपडेट कर देता हूं दोस्तों। मेरे पास लगातार लोगों के मैसेज और फोन आते हैं कि ये युद्ध चलेगा, रुकेगा। देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्या कहा है कि ईरान ने, एज पर ईरानियन गवर्नमेंट रिक्वेस्ट, ईरान की सरकार ने हमसे अनुरोध किया और हम 10 दिनों के लिए युद्ध रोक रहे हैं, 6 अप्रैल तक 8 PM, टाइम भी दे दिया। ये झूठ बोल रहे हैं, ये लगातार झूठ बोल रहे हैं। इनकी बात पे विश्वास मत कीजिए। युद्ध चल रहा है। मिसाइलें उतनी नहीं गिर रही, मिसाइलें बहुत कम गिर रही हैं, लेकिन उसकी एक्यूरेसी ज्यादा है। अगर आंकड़े की बात बताऊं ना, तो मिसाइलों की संख्या 10% रह गई है, बम बारूद की, लेकिन उसकी एक्यूरेसी जो है वो 2% से बढ़कर 24% हो गई। यानी नुकसान ज्यादा हो गया। तो युद्ध नहीं रुक रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप कैसे झूठ बोल रहे हैं, एक ट्वीट से दिखा देता हूं। पूरी दुनिया में यह है कि ट्रंप इज गिविंग ईरान 1 लास्ट फाइनल चांस, ये आखिरी चांस दे रहे हैं। और इस हफ्ते ये 6ठी बार बोल दिया है।
याद है ना, पहले 48 घंटे का दिया, फिर पलट गए, फिर कुछ कहा, फिर हमला हुआ, फिर अब बोल रहे हैं कि 10 दिन का। कुछ नहीं है। हो क्या रहा है? युद्ध की तैयारी हो रही है, बड़ी तैयारी हो रही है। 10,000 सैनिक डोनाल्ड ट्रंप भेजने की तैयारी कर रहे हैं। 10,000 सैनिक। क्यों? क्योंकि अब जमीन पर युद्ध होने की तैयारी चल रही है और इसके लिए ईरान भी तैयारी कर रहा है। बम, बारूद, गोले, मिसाइलें दग रही हैं, अभी भी ड्रोन सब दग रहे हैं, कोई नहीं रुका है। उसकी जद में 12 देश हैं कम से कम। ईरान क्या तैयारी कर रहा है? ईरान बारूद बिछा रहा है। क्यों? अब आपने दोस्तों खार्ग आइलैंड के बारे में तो देखा है कि खार्ग आइलैंड, जहां 90% ईरान का जो मेन आर्थिक केंद्र है वो यही है, तेल का। यहां की तो तैयारी हो रही है। एक और आइलैंड की बात बताता हूं। अब देखिए, दूसरा मैप दिखा रहा हूं, यह है मूसा आइलैंड। इस मूसा आइलैंड में तैयारी चल रही है, यह मैं आपको बता दूं, मूसा आइलैंड में, यानी यहां पर मारने की तैयारी चल रही है। लेकिन मैं आपको एक चीज दिखाता हूं दोस्तों, आप हिल जाएंगे कि अगर अमेरिका तैयारी कर रहा है तो ईरान पीछे नहीं है। ईरान ने, सिर्फ एक देश का बता रहा हूं उदाहरण के तौर पे, संयुक्त अरब अमीरात की पूरी लिस्ट जारी कर दी है कि मेरे ऊपर एक भी कार्रवाई ऐसी हो गई तो हम संयुक्त अरब अमीरात के जितने भी मेन ठिकाने मार देंगे। उसमें डिसैलिनेशन प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जितने दूसरे पावर हब्स हैं यूएई के अलग अलग हिस्सों में, हम सब में हमला करेंगे। युद्ध बिल्कुल नहीं रुका है, ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। युद्ध की एक फाइनल तैयारी चल रही है, उसके पहले ये छोटे छोटे काम हो रहे हैं। यानी परिस्थितियां बेहद गंभीर है। अगर वन लाइन में कहूं, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, भ्रम मत फैलाइए, सरकार की बात सुनिए, ये जरूरी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरा निवेदन है कि जरूर लाइक और कमेंट कीजिएगा दोस्तों। एक कमेंट, आज रामनवमी का महापर्व, रामलला को सूर्य तिलक भी किया गया है, तो ज़रूर एक जय श्री राम, जय सिया राम जो अच्छा लगे लिखिएगा। बाकी कमेंट कीजिएगा। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो ज़रूर कीजिएगा। और HB शॉर्ट्स, जहां दोस्तों मैं बहुत सारे वीडियो बना रहा हूं अलग अलग मुद्दों पर, कमेंट में पिन कर दिया है, देख लीजिएगा। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें तो नंबर स्क्रीन पर है। HB मेलोडी में नए गीत अपलोड किए हैं, वो देखिएगा। बने रहिए, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।